आमतौर पर जानवरों को अगर सामने से देखा जाए या फिर साइड पोज से देखा जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन अगर इनको ज़रा डिफरेंट एंगल से देखें तो पता नहीं क्यों ये फ़नी बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर घोड़ों की मिसाल ले लें, जो कि सामने से और साइड पोज से देखने पर पावरफुल लगते हैं, लेकिन अगर इनको बैक से देखें तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं। और इसी तरह से क्रोकोडाइल बेशक अपने मुंह की वजह से पानी के अंदर एक समुद्री शिकारी लगता हो, लेकिन पानी के अंदर इसकी बॉडी इस तरह से लगती है जैसे कोई लाश लटक रही हो, यानी देखने के अंदर बहुत ही फनी। अब जरा इस मछली को देखें, जो कि साइड पोज के अंदर तो बहुत ही परफेक्ट लगती है, लेकिन जैसे इसको सामने से देखें तो ये कुछ ऐसी लगती है जैसे किसी ने मच्छर मारने के स्टाइल के अंदर दोनों तरफ से हाथ मारकर इसके मुंह को पिचका दिया हो, या इस मछली ने भी बोटॉक्स करवा रखे हो। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के सीजन 2 पार्ट 46 में खुशामदीद। एक ऐसी मुनफरिद वीडियो सीरीज जिसमें हम दुनियाओं कायनात से मुतल्लिक ऐसी हैरत अंगेज और ऐसी इंटरेस्टिंग किस्म की फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और इनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, बवाल चीज़ है बे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। दुनिया में कार्स को लेकर बहुत ज़्यादा इनोवेशन आ चुकी है, क्योंकि ऐसी फ्यूचरिस्टिक गाड़ियां इंट्रोड्यूस करवाई जा चुकी हैं जो कि नाकाबिले यकीन है। मिसाल के तौर पर BMW की ये अवतार कार कॉन्सेप्ट जो कि इंसानों की हार्ट बीट से चलती है और बिल्कुल कोई साइंस फिक्शन BMW की एक और कार जो कि अपना कलर बदल सकती है, और ये है स्कोडा की गाड़ी जिसके साइड मिरर्स की जगह पर कैमरे मौजूद हैं और इसके दरवाजे किसी घर के गेट की तरह ओपन होते हैं। और इस गाड़ी का नाम है निसान हाइपर फोर्स, जो कि ट्रांसफार्मर्स की तरह अपना रूप बदलने वाली दिखती है और बिल्कुल ऐसी दिखती है जैसे अभी लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि इसके साइड पर भी बहुत ही खौफनाक किस्म के ब्लेड्स भी निकल आते हैं। अब चाइना ने सोचा कि तमाम इनोवेशन तो पहले ही मार्केट के अंदर आ चुकी है, तो मैं ऐसा नया क्या कर सकता हूँ। तो काफी सालों की रिसर्च के बाद आखिरकार इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कार की पैसेंजर सीट पर एक टॉयलेट सीट। जी हाँ, आपने सही सुना, चाइनीज कंपनी सीरीज ने वॉइस कमांड से खुलने वाले ड्राइविंग सीट के नीचे एक टॉयलेट लगा दी है और इसके मुताबिक ये हीट से यूरिन को हवा के अंदर उड़ा देती है, जबकि बाकी को वेस्ट बना देती है जो कि एक टैंक के अंदर इकट्ठा हो जाता है। A Chinese electric vehicle maker Seres has been granted a patent for an in-vehicle toilet that slides out from under a passenger seat. Okay. इमेजिन करें कि आपकी गाड़ी सिग्नल पर रुकी हो और पुलिस वाला आपको बीच कार्रवाई के अंदर आंखों में आंखें डालकर रोक ले, या फिर खुदा न खास्ता इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और इसके एयर बैग की तरह ये सब कुछ भी खुल जाए। अब मैं चाइना वालों को इस इन्वेंशन पर सिर्फ इतना कहूंगा कि गाड़ी की सेफ्टी और क्वालिटी पर ध्यान दो, क्योंकि हर वो चीज जो कि की जा सकती है जरूरी नहीं कि उसको किया भी जाए। अब मिसाल के तौर पर गाड़ी को चाहें तो आप बेडरूम भी बना सकते हैं, लेकिन ये गाड़ी सफर के लिए है, ना कि सोने के लिए। तो आप ये गाड़ी किसको गिफ्ट करना चाहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। हम सभी लोग जानते हैं कि रोबोटिक्स और ड्रोन्स के अंदर चाइना का कोई मुकाबला नहीं है, और ये बात इन्होंने इस तरह से एक बार फिर साबित कर दिया है कि इन्होंने 22,580 ड्रोन्स की मदद से आसमान में इतने खूबसूरत विजुअल बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है जिसको देखकर इंसान हैरत में पड़ जाता है। आप जरा खुद देखें कि कितनी खूबसूरती और तरतीब से एक अलग अलग आर्ट को डिजाइन किया गया है, और इन ड्रोन्स पर लगी ये लाइट्स इस सीन को और भी रियल बना रही हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि इन तमाम ड्रोन्स को एक कंप्यूटर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कंट्रोल किया है, ना कि इंसानों ने। जंगों की बजाय या फिर पटाखे आसमान के अंदर छोड़ने की बजाय ये है ड्रोन्स का असल इस्तेमाल जो कि रियल लाइफ के अंदर होना चाहिए था। है ना अमेजिंग। कुछ ही टाइम पहले आपको याद होगा कि इसराइल के शहर तिल अवीव के अंदर माइग्रेशन सीजन के अंदर अचानक कौवों का हजूम सड़क पर जमा हो गया था, जिसकी वीडियोस पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। अब ये क्योंकि जंग के दिनों के अंदर हुआ था, तो लोगों का मानना था कि शायद ये कुदरत की तरफ से इन लोगों पर अजाब है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर फ़िरौन मिस्र और इसकी कौम पर आया था। हालांकि सच ये था कि ये एक रेगुलर माइग्रेशन थी जो कि हर साल इसी सीजन के अंदर होती है, जिसको एक वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन भी किया था। लेकिन अब एक और वीडियो सामने आई है जिसके अंदर इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर शहद की मक्खियों के बड़े बड़े झुंड अचानक से लोगों के सामने आ गए, और ये इतनी तादाद के अंदर थी कि बाहर खड़ी गाड़ियों को इन्होंने ढांप लिया, बिल्डिंग्स पर बैठ गई और करीबी रिहायशी बालकनियों तक जा पहुंची, और लोग इनसे जान बचाकर बच कर भागने लगे, जैसा कि वीडियोस के अंदर आप देख सकते हैं।
इन वीडियोस के अंदर देखा जा सकता है कि जनूबी इसराइल के शहर नितोद के अंदर जब हजारों की तादाद के अंदर शहद की मक्खियां आई तो बाजार और बिजनेस एरिया के अंदर खौफ फैल गया और मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि ये मंजर किसी फिल्मी सीन या फिर क़यामत खेज मंजर से कम नहीं था और इनके खौफ की वजह से लोग घरों के अंदर बंद हो गए। पर आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया की किसी भी खबर पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार फिर से इसके बारे में जो दावे किए गए हैं वो इंतहाई गुमराहकुन है। और मैं बजाते खुद इन चीज़ों पर रिसर्च इसीलिए करता हूँ ताकि कल को आप लोग किसी साइंटिफिक शख्स या फिर पढ़े लिखे शख्स के सामने इस तरह की बातें करें तो वो आपका मजाक ना उड़ाए ये कहकर कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हमेशा से होता आ रहा है, तुम्हें इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। और ये बात सच भी है, क्योंकि इस प्रोसेस को साइंसी तौर पर स्वार्मिंग कहा जाता है। दरअसल होता कुछ यूँ है कि जब किसी छत्ते के अंदर मक्खियों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक नई मलका या फिर क्वीन बी पैदा होती है और पुरानी मलका हजारों मक्खियों के साथ उस पुराने छत्ते को छोड़ देती है एक नए घर की तलाश के अंदर। और ये सब मक्खियां मिलकर किसी नई जगह पर जाकर अपना छत्ता बनाती हैं अपनी फौज को ले जाकर, और अगर ये ऐसा ना करें तो आपकी शहद की पैदावार कभी इतनी देखने को ना मिले। और इसी माइग्रेशन के दौरान आपको इतने बड़े झुंड नजर आते हैं जो कि हवा के अंदर उड़ रहे होते हैं, दरख्तों, इमारतों और बाजारों के अंदर कुछ वक्त के लिए बैठ भी जाते हैं और लोग बेचारे इनको देखकर घबरा जाते हैं कि शायद ये कोई अल्लाह का अजाब है या फिर कोई कुदरती आफत है। पर सच ये है कि ये मक्खियां ज्यादा अग्रेसिव नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ नई जगह की तलाश के अंदर होती हैं, किसी से बदला लेने के लिए नहीं आती। और जनूबी इसराइल के शहर नितोद के अंदर ऐसा वाकया होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि बहार या फिर स्प्रिंग के मौसम के अंदर जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो शहद की मक्खियों की तादाद तेजी से बढ़ती है और इनको एहसास होता है कि हमें ये जगह छोड़कर अब किसी और जगह पर जाना चाहिए। और वैसे भी जनूबी इसराइल के इस शहर के अंदर आसपास बहुत ज्यादा सब्जा और खुले मैदान मौजूद है, इंसानी आबादी भी ज्यादा नहीं है, लिहाजा ये चीज सेंस भी बनाती है। सो ये कोई अजाब या फिर क़यामत की निशानी नहीं है, बस कर दो खुदा के लिए, क्योंकि छोटे दिमाग की निशानी है उन लोगों के छोटे दिमाग की जो कि रिसर्च करते ही नहीं है बल्कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि रशिया ने आसमान के अंदर 4 चांद लगा दिए हैं? जी हाँ, आपने सही सुना, जरा ये वीडियो देखें। ये वीडियो है रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग का, जहां पर एक साथ आपको 4 चांद नजर आ रहे हैं और रियल के अंदर ये सीन देखना बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये कोई टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं है बल्कि ऑप्टिकल इल्यूजन है, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको कहते हैं पेरिस्लेनी, या आम जबान के अंदर इसको मून डॉग या फिर नकली चांद भी कहते हैं। और ये सीन उस वक्त बनता है जब चांद की रोशनी आसमान के अंदर मौजूद निहायत बारीक, चिपटे और 6 कोनों वाले और ऊंचाई पर फैले बादलों से होकर गुजरती है। वो बादल जो कि बर्फ के छोटे छोटे जरों से मिलकर बने होते हैं और बिल्कुल एक मिरर का काम करते हैं। और जब असल चांद की रोशनी इन पर पड़ती है तो इनके जैसी कई कॉपीज बनाकर दिखाती है, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। पर अफसोस कि इसको भी हमारे लोग कुदरत की वार्निंग बना चुके हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी है जहां पर अगर ये सीन नजर आ जाता तो उसी वक्त चांद की पूजा शुरू हो जाती? क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वो कौन सा मुल्क है? ये वीडियो है ईरान के हर्मस आइलैंड की, जो कि स्टेट ऑफ हर्मस पर मौजूद है। और वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि ये बारिश के बाद बिल्कुल रेड हो चुका है, जैसे किसी अजाब की निशानी हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हैरत अंगेज मंजर शदीद बारिशों के दौरान हर साल देखने को मिलता है और बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जजीरे की मिट्टी के अंदर हेमाटाइट नामी मादनियात पाई जाती है जो कि आयरन ऑक्साइड से भरपूर होती है। और जब बारिश का पानी इस मिट्टी से गुजरता है तो आयरन ऑक्साइड, वही आयरन ऑक्साइड जो कि मार्स की सरजमीन पर भी मौजूद है और इसको भी सुर्ख बनाता है, इसके ज़रात पानी में घुलकर साहिल समंदर को और समंदर के पानी को सुर्ख रंग के अंदर बदल देते हैं, जो कि दिखने के अंदर काफ़ी खौफनाक भी लगता है। और हमें कुछ इस तरह का सीन देखने को मिलता है जो कि ऊपर आसमान से देखने पर तो बहुत ही खौफनाक लगता है। और आपको एक और हैरत अंगेज बात बताता चलूँ कि हर्मस को रेनबो आइलैंड भी कहा जाता है, यानी 7 कलर वाला जजीरा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रेड नहीं बल्कि गोल्डन, ऑरेंज और येलो कलर की ज़मीन एक साथ देखने को मिलती है। और ये सारे रंग हज़ारों सालों की नेचुरल एक्टिविटी के बाद कुदरत ने खुद बनाए हैं, जो कि इस आइलैंड को दुनिया के वंडर्स में से एक बनाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि समंदरी व्हेल एक मैमल है, यानी अपने बच्चों को 1 साल से लेकर 2 साल तक सिर्फ दूध पिलाती है। अब सोचने की बात यह है कि ज़मीन पर तो चलो समझ में आता है, लेकिन पानी के अंदर एक मैमल के लिए दूध पिलाना कैसे पॉसिबल है? इस सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर मौजूद है, जिसमें देखा जा सकता है कि व्हेल का दूध आम दूध जैसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि बहुत ही गाढ़ा या फिर थिक होता है। इस दूध के अंदर फैट बहुत ज़्यादा होती है, तकरीबन 35 से लेकर 50% तक। जैसे ही माँ दूध को स्प्रे करती है तो बच्चा पानी में डिजोल्व होने से पहले ही इसको अपने मुंह में लेकर पी लेता है।
इस दूध के अंदर फैट्स, हाई प्रोटीन और कैलोरीज होती हैं और इसी वजह से इस दूध को पीकर व्हेल का बच्चा हर रोज तकरीबन 80 किलो के करीब वजन बढ़ाता है। जी हाँ, 80 किलो के करीब का वजन तकरीबन हर रोज। है ना अमेजिंग। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करते जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि YouTube के एल्गोरिदम ने सेंसिटिव कंटेंट की वजह से मेरे चैनल की रीच को रोक दिया है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।